हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए को करने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए, ये टॉपिक फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हर बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे या कैसे प्राप्त करेंगे बताइए। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का हमें रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए और फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। जब तक हमें इनका सूत्र नहीं पता होगा तब तक हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये करने से पहले हमें इनके नाम अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH। यहाँ पे एक बॉन्ड COOH, ये क्या है? ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। अब देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल की हम किससे क्रिया करेंगे कि हमारा फार्मिक अम्ल बनकर तैयार हो। इसकी हम किससे अभिक्रिया कराएंगे? इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे ग्लिसरॉल से। किससे कराएंगे? ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल से। और कितने सेंटीग्रेड ताप पर? ये कराएंगे हम 110 सेंटीग्रेड ताप पर। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल HCOOH प्लस CO2। CO2 क्या होती है? CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल की जब हमने ग्लिसरॉल से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? हमारा बनकर तैयार हुआ फॉर्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है, हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड क्या हम कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, बेंजोइक अम्ल क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है बेंजीन रिंग पर COOH। यहाँ पे देखिए, बेंजीन रिंग हमने बना दिया है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर COOH, ये हमारा क्या है? ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। अब हम बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड कैसे बनाएंगे? ये बेंजोइक अम्ल से हम किसकी अभिक्रिया कराएंगे? NH3 यानी कि अमोनिया की अभिक्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बेंजेमाइड यानी कि बेंजीन रिंग पर CONH2। ये क्या होता है? ये होता है हमारा बेंजेमाइड। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल, जो कि है H2O। तो देखिए, बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड कैसे प्राप्त करा हमने? यहाँ पे हमने बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दी? अमोनिया से करा दी। तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? हमारा बनकर तैयार हुआ बेंजेमाइड। और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? गंगा जल यानी कि जल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेंजेमाइड। बेंजामाइड। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है एसीटोन से मेसेटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपको ये जो अभिक्रिया है कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको रटनी नहीं है। ये आपको क्या करनी है? लिख लिख कर याद करनी है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हम लंबे समय तक हमें याद रहता है। और अगर हमने रटा तो हम बोर्ड एग्जाम में भूल जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए लिख लिख कर याद करना है। अब देखिए, एसीटोन से मेसेटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है हमारा CH3 CO CH3। ये क्या होता है? ये होता है हमारा एसीटोन। अब हम क्या कराएंगे? अब हम सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे इसकी। सांद्र H2SO4।
तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा मेसिटिलीन। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, मेसिटिलीन, यानी कि बेंजीन रिंग पर, ये देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग है। अब देखिए यहाँ पे CH3 और किस पे CH3, इस पे CH3 और इस पे CH3, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेसिटिलीन। अब देखिए हम अपनी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसीटोन के हम क्या करेंगे, 2 अणु लेंगे, वो 3 अणु लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 अणु एसीटोन, 3 अणु एसीटोन। जब हमने यहाँ पे 3 अणु एसीटोन के लिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमने क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा मेसिटिलीन। और क्या बनकर तैयार होगा, और हमारा बनकर तैयार होगा जल देखिए जल बनकर तैयार होगा 3H2O। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप लिखोगे कि 3 अणु एसीटोन के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें मेसिटिलीन और जल बनकर तैयार हो जाता है, यह प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे हम। तो देखिए एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है हमारा CH3 CO CH3, ये क्या है, ये हमारा एसीटोन। और देखिए ज़रूरी नहीं कि हम एसीटोन को ऐसे लिखें, एसीटोन की एक संरचना और होती है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, देखिए एसीटोन, ये हो गया हमारा एसीटोन। अब इस एसीटोन की हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, इस एसीटोन की हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, यानी कि CHCl3। ये क्या होता है, ये होता है क्लोरोफॉर्म। जब एसीटोन में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें डालेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन क्या होता है, क्लोरीटोन होता है CH3, यहाँ पे भी CH3, और देखिए यहाँ पे C, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे CCl3। तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, ये हमारा बनकर तैयार हुआ क्लोरीटोन। जब हम एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ है क्लोरीटोन। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्लोरीटोन। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और देखिए ज़रूरी नहीं कि आपसे ऐसे पूछा जाए कि क्लोरीटोन हमें कैसे प्राप्त होगा, कि जब हम एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराने पर हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप जल्दी से बताइए, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे हम। तो देखिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर Cl, ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। अब हम इसमें किससे अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे सोडियम से, और किससे अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे हम मैथिल क्लोराइड से, CH3Cl। देखिए क्लोरोबेंजीन की हम सोडियम से क्रिया कराएंगे और मैथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, देखिए हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन होता है बेंजीन रिंग पर CH3, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टॉलुइन। और देखिए, और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा NaCl। अब देखते हैं क्या हमारी समीकरण संतुलित है। यहाँ पे था बेंजीन रिंग पर Cl, पहले देख लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH3, तो ये क्या बन गया, ये हो गया टॉलुइन बन गया। अब हमारा क्या बचा, Na और Cl2, यानी कि ये हमारी समीकरण क्या है, ये हमारी समीकरण संतुलित नहीं हो पाई है। तो हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी और 2 से ही हमें यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे Cl2 है, तो 2 NaCl। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन हमने कैसे प्राप्त किया, क्लोरोबेंजीन पर सोडियम
और मैथिल क्लोराइड की कुछ बूंदे डालने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ बेंजीन पर CH3 यानी कि टॉलुइन। और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए फ्रेंड्स, और देखिए ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और देखिए ये तो हमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। बाकी ये हमारी क्या है, ये हमारी एक नेमिंग रिएक्शन है। क्या है ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारी कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, कि जब क्लोरोबेंजीन से सोडियम और मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा टॉलुइन और सोडियम क्लोराइड। तो बताइए ये हमारी कौन सी नेमिंग रिएक्शन है कि हमारा टॉलुइन बनकर तैयार हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 5th का नेमिंग रिएक्शन ये है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। अब बताइए हम एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है C2H5, C2 एथिल होता है C2H5 और OH क्या होता है, अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे हम, एथिल अल्कोहल की किससे क्रिया कराएंगे, क्लोरीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। अब देखिए फ्रेंड्स, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल और सोडियम क्लोराइड, NaCl। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार होगा HCOONA। तो देखिए जब एथिल अल्कोहल से हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। हमने कैसे प्राप्त किया, यहाँ पे था एथिल अल्कोहल की हमने किससे क्रिया कराई, क्लोरीन से क्रिया कराई। यहाँ पे समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें 4 से गुणा करनी होगी और यहाँ पे NaOH की 6 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ क्लोरोफॉर्म और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ है जल। यहाँ पे हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए। अब देखते हैं Na कितने, एक Na यहाँ पे आ गया तो 5। अब देखिए ये हमारी समीकरण संतुलित है। हमने एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म की क्रिया, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त किया था, एथिल अल्कोहल पर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद डालने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और HCOONA प्राप्त हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारी क्या है, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने की ये भी हमारी एक नेमिंग रिएक्शन है। तो अब तक आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो गई होगी। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये वाली नेमिंग रिएक्शन क्या है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। आप ऐसे करना कमेंट कि 5th का नेमिंग रिएक्शन ये है और 6th का नेमिंग रिएक्शन ये है। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमें अभी नहीं पता चल रही है तो मैम आप बताइए। तो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके ज़रूर बताएंगे कि 5th की नेमिंग रिएक्शन ये है और 6th की नेमिंग रिएक्शन ये है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल। तो बताइए एसिटाल्डिहाइड से हम क्लोरल कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO, ये होता है हमारा एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए किससे भी क्रिया कराएंगे हम कराएंगे क्लोरीन से यानी कि 3Cl2 से। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा क्लोरल यानी कि CCl3CHO। ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्लोरल। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करा हमने एसिटाल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया करा दी तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ क्लोरल और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनकर तैयार हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे।
तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि फिनॉल से हम पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा बेंजीन रिंग पर, ये ठीक से नहीं बनी है, बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या होता है, ये होता है हमारा फिनॉल। बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या होता है, ये होता है फिनॉल। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। अब देखिए फिनॉल से या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही हमारे फिनॉल हैं। अब हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, फिनॉल की हम किस में अभिक्रिया कराएंगे, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे हम 3 अणु फिनॉल पर 3 अणु नाइट्रिक अम्ल के लेने पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनकर तैयार हो जाता है, ये बनकर तैयार हो जाता है हमारा पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल क्या होता है, पिक्रिक अम्ल होता है बेंजीन रिंग पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH ऐसा का ऐसी, और यहाँ पे 2 NO2 और यहाँ पे O2N, और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा जल यानी कि 3H2। तो देखिए फिनॉल से हमने पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था फिनॉल यानी कि बेंजीन रिंग पर OH, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किससे अभिक्रिया करा दी, HNO3 से अभिक्रिया करा दी, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के 3 अणु हमने ले लिए, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ पिक्रिक अम्ल और जल। और पिक्रिक अम्ल क्या होता है, यहाँ पे देखिए ठीक से नहीं लिख पाए हम, बेंजीन रिंग पर OH तो ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे 2 पर NO2, यहाँ पे 4 पर NO2 और यहाँ पे 6 पर O2N। यहाँ पे कार्बन के साथ हम N करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे O2N, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हुआ है यहाँ पे जल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल से बेंजीन हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है यहाँ पे बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या होता है, ये होता है फिनॉल। अब हम फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, जब फिनॉल की किससे अभिक्रिया कराएंगे, जिंक से, जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा, इसको हम यहाँ पे गर्म करेंगे, फिनॉल की जिंक से क्रिया कराएंगे यानी कि गर्म करेंगे, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन। यहाँ पे था OH, ये OH हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड। तो फिनॉल से बेंजीन हमने कैसे प्राप्त किया, फिनॉल पर जिंक से अभिक्रिया करा दी हमने, यानी कि हमने गर्म कर दिया, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा जिंक बेंजीन बनकर तैयार होगा और हमारा जिंक ऑक्साइड बनकर तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए, फिनॉल से हम एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है, यहाँ पे देखिए, फिनॉल को ऐसे बनाया जाता है बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फिनॉल। अब देखिए फिनॉल की हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, NH3 यानी कि अमोनिया से अभिक्रिया करा देंगे, ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग पर NH2, और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा H2O यानी कि जल। तो फिनॉल से हम एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल पर अमोनिया से अभिक्रिया कराए जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, एनिलीन बनकर तैयार होगा और H2O यानी कि जल। और देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एनिलीन ज़रूर लिखना, क्योंकि जो प्राप्त होता है हमें वो नीचे ज़रूर लिखना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, C6H5CHO से रजत दर्पण कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए C6H5CHO किसका रासायनिक सूत्र है, ये है हमारा बेंजाल्डिहाइड का। तो हम रजत दर्पण यानी कि Ag कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO, ये होता है हमारा बेंजाल्डिहाइड, कि हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, टॉलन अभिकर्मक से यानी कि Ag2O। ये क्या है, ये हमारा टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक। तो आपको पता होना चाहिए टॉलन अभिकर्मक क्या है, रजत दर्पण क्या है, टॉलन अभिकर्मक से हमने यहाँ पे क्रिया कराई, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा,
हमारा बनकर तैयार होगा C6H5COOH। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर, ये निकलती है। तो देखिए हमने बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण कैसे प्राप्त किया। बेंजल्डिहाइड कि हमने टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा बनकर तैयार हो गया C6H5COH और हमारा रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर बनकर तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड होता है C6H5COCl। ये क्या होता है, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड की हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, यहाँ पे देखिए बेंजोइल क्लोराइड की हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई और उत्प्रेरक का काम करेगा इसमें PdBaSO4। ये हमारा क्या तैयार करेगा, ये हमारा उत्प्रेरक का काम करेगा। बेंजोइल क्लोराइड की हमने हाइड्रोजन से क्रिया कराई, PdBaSO4 उत्प्रेरक का काम करेगा तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा बेंजल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO। ये क्या